और कृष्ण की भक्ति यानी प्रेम करना ही हमारा स्वभाव है। जब तक ये नहीं होगा हम परेशान होने के लिए बाध्य, परेशान होने के लिए बाध्य। मानो यदि आपके पास सब कुछ है, एक बात के लिए आपके पास सब कुछ है, शरीर सुंदर है, घर है बढ़िया सा, हाँ? बढ़िया माने क्या, रहने के लिए 2 कमरा ही तो है और एक बाथरूम है, एक चीज है, तो कुल मिला के यही चीज। चाहे आप जितना बड़ा सा बड़ा बना लो, रहना वही 2 कमरों में ही या 3 कमरों में रहो। तो जीवन में सब कुछ बढ़िया हो गया, घर बार परिवार नौकरी पैसा सब हो गया। सब होने पर भी फिर भी व्यक्ति परेशान रहने के लिए बाध्य है। फिर भी यदि उसके पास बैठोगे कुछ न कुछ, या यदि यहां सब ठीक है तो समाज की बात करेगा, अरे ये सरकार ठीक नहीं, ये नेता ठीक नहीं, यहाँ का ये ठीक नहीं, व्यक्ति ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ये होना चाहिए था। तो व्यक्ति परेशान रहने के लिए बाध्य। और यदि सब कुछ मिल भी गया, जो चीज नहीं मिला उसके पीछे भागने के लिए बाध्य है। नहीं, मानो सब कुछ हुआ, बढ़िया सब हो गया, फिर भी जो नहीं है उसके पीछे भागने के लिए बाध्य। तो कुल मिला के हम इस संसार में जब तक हैं, सब कुछ होने पर भी आप जो चाहते हो वो सब मिल भी जाएगा, उसके बावजूद भी हम तृप्त नहीं हो सकते हैं। एक बात के लिए समझो कि हमें पैसा चाहिए, चलो ठीक, कितना चाहिए? 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। अच्छा मानो मिल भी गया, क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? मानो किसी ने आपको 500 करोड़ दे दिए, क्या आप बोलोगे बस बहुत हो गया, बस बहुत कहोगे आप? तो भी आप कहोगे कि नहीं, कमी पड़ा, 10,000 करोड़ होता तो मैं शायद एक फैक्ट्री खोल देता। तो कभी भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते, परेशान होने के लिए हम बाध्य हैं। तो इसीलिए यदि हम जीवन में यदि हम कुछ सुख शांति चाहते हैं, भले हमारे पास 2 कौड़ी नहीं है या भले हमारे पास कुछ नहीं है, तो भी व्यक्ति प्रसन्न चित्त रह सकता है यदि वो संतुष्ट है। तो यदि वो संतुष्ट है, यदि तो वो बड़ा ही सुखी हो सकता है, तृप्त रह सकता है। ये महाभारत में बताया गया है। पांडव लोग जब 13 साल के वनवास के लिए जब चल पड़े, केवल वलकल का कपड़ा पहन के बाहर चले, पीछे पीछे सारे प्रजा, ब्राह्मण, साधु संत सब उनका पीछा किया। तो पांडव लोगों ने सबको बताया कि मैं तो चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ ही रहो, किंतु मैं दुखी हूं कि मैं आप लोगों की सेवा कैसे करूं। आप सब लोगों का भोजन पान सब कुछ मैं कैसे व्यवस्था करूं। तो तब विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न मुनियों ने उस सभा में बड़ी सुंदर बातें बताई। तो तब ये प्रसंग, ये बात उठा, ये बताया गया कि संसार में बड़ा ही प्रसन्न चित्त व्यक्ति या सबसे धनी व्यक्ति कौन है? सबसे धनी व्यक्ति संसार में कौन है, या सबसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति संसार में कौन है?
तो तब उस सभा में ऋषि मुनियों ने ये बात बोला। क्या बात बताया? बड़ा सुंदर बात। उन्होंने बताया कि संसार में जो व्यक्ति संतुष्ट है वही व्यक्ति ही सबसे ज्यादा धनी है और सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त है। संतुष्टि ही संसार में सबसे बड़ी बात है। भले ही मेरे पास 2 कपड़ा है बस, किंतु मन में मैं संतुष्ट हूं, तो 2 कपड़े में मजे में हूं। और जिसके पास 100 कपड़े हैं फिर भी मन में है कि हाय 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 हाय, नहीं है नहीं है तो नहीं है, नहीं। फिर उसके पास यदि 1000 भी लाके दे दोगे तो भी क्या लगा रहेगा? हाय हाय ही लगा रहेगा। तो इसीलिए महाभारत की बहुत बड़ी ये शिक्षा है, संतुष्टि। प्रसन्न चित्त व्यक्ति या संतुष्ट व्यक्ति जो है वही संसार में सुखी रहेगा। सबसे धनी भी वही है, यानी उसके पास 100 रुपए भी है, संतुष्ट है। क्योंकि इस संसार में जितना भी मिल जाए, मानो यदि आपको जितना भी दे दे, क्या आपका मन भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो इसीलिए जो है विशेष करके भागवतम में ये विचार रखा गया कि जब तक जो सबके मूल कारण स्वरूप जो कृष्ण हैं, जिनको स्वयं शिवजी पार्वती भी पूजते हैं, उन कृष्ण की भक्ति जब तक न हो, उनकी मधुर मधुर कथाओं को जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक हम प्रसन्न चित्त संतुष्ट संसार में नहीं हो सकते हैं। परेशान होने के लिए बात। तो इसलिए इस भागवतम में कृष्ण की मधुर मधुर चरित्र है, जिन चरित्रों को सुन करके व्यक्ति को और कहीं भी मन और लगेगा नहीं। तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रति क्वचित्।